का एक बार भगवान शिव और भगवती पार्वती आपस में यह संवाद कर रहे थे कि मेरे दोनों बेटे अब बड़े हो गए, इसलिए हमें घर में अब बहू ले आना चाहिए। अब तो घर में खूब आनंद हो रहा है, दो दो बेटे, तो अब हमें घर में बहू भी लाना चाहिए। और कार्तिकेय जी और गणेश जी माता पिता की बातों को सुन रहे थे। दोनों बालक पहले तो साथ में खेल रहे थे, और जब इस बात को सुने तो दोनों दौड़ करके आ गए। और दोनों दौड़ कर आए तो गणेश जी कहते हैं पहले मेरा ब्याह कराओ, कार्तिकेय जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, मेरा ब्याह कराओ। और दोनों आपस में विवाद करने लगे। माता पिता दोनों को शांत कराए, लेकिन फिर दोनों आपस में लड़ने लगते। पहले मेरा ब्याह होगा, वो कहता मेरा ब्याह होगा। और जब माता पिता मिलते तो दोनों घेर लेते, पहले मेरा ब्याह कराओ, फिर मेरा ब्याह कराओ, फिर मेरा ब्याह कराओ। अहम च परिणेष्यामि हेयम चैव पुनः पुनः परस्परम च नित्यम वही विवादे तत्पराभुः। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि विवाद नित्य होता। रोज ये दोनों बालक जिद करते कि मेरा ब्याह कराओ तो मेरा ब्याह कराओ। अब क्या करें? और दोनों रोज विवाद पैदा करते, दोनों आपस में झगड़ते, माता पिता के सामने जिद करते। तो भगवान शिवाशिव को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि देखो, पृथ्वी की पहली परिक्रमा करके, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले हमारे पास आ जाएगा, हम पहले उसी का विवाह कराएंगे। एक टास्क दे दिया। शिव पुराण की ऐसी कथा है, आप दोनों में से जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, हम उसी का ब्याह पहले करेंगे। महाराज, अब तो इतना सुनना था कि कार्तिकेय जी ने तुरंत माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और मोर पर बैठ करके उड़ गए। अब इधर गणेश जी सोचने लगे। गणेश जी सोचने लगे कार्तिकेय तो बड़े हैं, हमसे तेज भी हैं, और उनका वाहन भी मोर है, तेज उड़ेगा। और मैं एक तो उनसे छोटा, दूसरा मेरा पेट भी बड़ा, थोड़ा सा गणेश जी का पेट बड़ा है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत खाते हैं। हाँ, लड्डू बहुत खाते हैं, मोदक प्रिय है। और मोदक ज्यादा खाने वाले को, मिठाई ज्यादा खाने वाले को शुगर होने का डर होता है महाराज। तो गणेश जी को जो जामुन और कपित्थ चढ़ाता है उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना। शुगर की सबसे अच्छी दवा है कैथा और जामुन, और गणेश जी को ये चढ़ाया जाता है कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। आपने स्तुति करते होंगे आप। तो गणेश जी कहते मेरा पेट भी बड़ा, और मेरा वाहन कौन? कहा मूसक, चूहा। इतना तेज दौड़ भी नहीं लगा पाएगा। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि बल का प्रयोग करके मैं कभी कार्तिकेय से जीत नहीं पाऊंगा। और जब बल से जीत हासिल न हो तो फिर बुद्धि से जीत हासिल करना चाहिए। तो गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने एक सुंदर सा आसन सजाया और अपने माता पिता के पास आ गए और दोनों का हाथ पकड़ा, कहा आइए पिताजी, आओ मैया, आसने स्थापिते यत्र पूजार्थम भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथः। हे मैया, हे पिताजी, आप दोनों इस आसन पर विराजित हो जाओ, हम आप दोनों की पूजा करना चाहते हैं, और आप दोनों कृपा करके मेरे मनोरथ को सिद्ध करो। मैया ने कहा देख बेटा, तू पूजा करने में समय मत गवा, कार्तिकेय निकल चुका है, तू पिछड़ जाएगा, उसका ब्याह हो जाएगा।
गणेश जी ने कहा, अरे भैया तो सुन तो ले, मुझे पूजा तो कर लेने दे। अब गणेश जी माता पिता को आसन पर बैठा दिए। बद्धांजलि रथोवाच गणेशो बुद्धिसागरः यदि श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वती परमेश्वरौ अस्थातामासने तत्र तत्पूजा ग्रहणाय वै तेनाथ पूजितौ तौ च प्रक्रान्तौ च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्रणामास्तु तथैव सः। गणेश जी ने माता पिता को आसन पर बिठाकर पूजन करी और पूजन करके 7 परिक्रमा लगाए। माता पिता की 7 परिक्रमा किए और 7 परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर बैठ गए। बद्धांजलि रथोवाच गणेशो बुद्धिसागरः सुत्वा बहुतिधस्तात पितरौ प्रेम विह्वलौ। और हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताजी और मेरी प्यारी मैया, आप दोनों ने जो कार्य सौंपा था हमने उसे पूरा कर लिया, इसलिए भो मातर भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाहः शोभनो मया। इसलिए हे मैया, हे पिताजी, अब आप जल्दी से ऐसा कार्य करो कि मेरा ब्याह कराओ। अब भगवान शिव भी चौंक गए, मैया पार्वती भी चौंक गई। दोनों ने कहा, बेटा तू क्या कह रहा है? तू तो अभी हमारी परिक्रमा करके बैठा है। शर्त तो यह है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा हम उसका ब्याह कराएंगे, और तू हमारी परिक्रमा करके कह रहा है कि ब्याह करा दो। तब गणेश जी ने कहा, पिताजी शास्त्र में लिखा है, पित्रोस्य पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। शास्त्र में लिखा है, जो माता पिता की पूजा करके परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो मैंने आप दोनों की पूजा करी और एक नहीं 7 परिक्रमा करी। इसका मतलब मुझे पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने का फल मिलना चाहिए। या तो कह दो शास्त्र में लिखी बात झूठी है, या तो कह दो यदि शास्त्र में लिखी बात सच है तो आप मेरा ब्याह कराओ। अब तो भगवान शिव ने कहा, रे इसने तो सच में तर्क वाली बात की है। तब उन्होंने कहा कि भाई निर्णय मेरा ही नहीं होगा, ब्रह्मा को बुलाना पड़ेगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया, महाराज आपके तो मुखस्थ 4 वेद है, शास्त्र है, इधर आओ, देखो ये क्या कह रहा है। गणेश जी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कह तो सही रहा है, माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थों का निवास होता है। पुत्रश्च महत्तीर्थम पित्रोश्च शरण पंकजम अन्य तीर्थम तो दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थ का निवास होता है। शास्त्र कहते हैं, जो पुत्र माता पिता के चरणों में प्रणाम करे उसको समस्त तीर्थ जाने का फल मिलता है, और जो माता पिता की परिक्रमा करे उसको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। भगवान शिव कैसे कह सकते हैं कि वेद में लिखी बात झूठी है ना? ऐसा तो कह नहीं कह सकते। तदा वेदो ये सत्यो वै भवेदिति न संशयः। या तो कह दो वेद असत्य है, या तो कह दो मैंने जो कर दिया इससे पृथ्वी की परिक्रमा मान ली जाएगी। भगवान शिव ने कहा, नहीं बेटा, वेद शास्त्र की कोई भी बात असत्य नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है बेटा वही सत्य है। इसलिए तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी परिक्रमा पूरी हुई और अब हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे। इतना सुनकर के
श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए महाराज, और श्री गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की दोनों बेटियों के साथ, एक का नाम है सिद्धि, एक का नाम है बुद्धि, इन दोनों बेटियों के साथ श्री गणेश जी का विवाह धूमधाम के साथ भगवान शिव और भगवती पार्वती ने संपन्न करवाया। क्या क्या नाम है गणेश जी की पत्नी का? सिद्धि और बुद्धि। कुछ लोग रिद्धि और सिद्धि भी कहते हैं, लेकिन नाम क्या है? सिद्धि और बुद्धि। गणेश जी को दो बेटे भी हुए, एक का नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ। और कितना सुंदर संकेत है इसके पीछे। सिद्धि से शुभ पैदा हुआ और बुद्धि से लाभ पैदा हुआ। यदि प्रतीकात्मक तात्पर्य हम ग्रहण करें तो देखो, जो माता पिता की सेवा करता है ना, या माता पिता के चरणों में सारे तीर्थों का दर्शन करता है, जो निरंतर माता पिता की सेवा में लगा है, उसको सिद्धि और बुद्धि दोनों प्राप्त होती है। आप जीवन भर साधना करो, आपको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी संदेह हो सकता है, लेकिन जो माता पिता की सेवा करे उसको सिद्धि भी मिलती है और उसको अच्छी बुद्धि भी मिलती है। सिद्धि का फल है शुभ और बुद्धि का फल है लाभ। सिद्धि से जीवन में शुभता आती है और बुद्धि से जीवन में हम लाभ प्राप्त करते हैं। यही इस कथा का तात्पर्य है महाराज, यही इस कथा का तात्पर्य। माता पिता के ऋण से कभी भी पुत्र उऋण नहीं हो सकता है।